Good afternoon, everyone. As we were discussing last time कि हम लोगों को रिलायंस के स्टडी के ऊपर से डिस्कस करना है कि वो कंपनी नेट डेट फ्री हुई या वो कंपनी डेट फ्री हुई, राइट? सो टुडे आई विल टेल यू. फर्स्टली विल नो सम, थोड़ा सा हम लोग रिलायंस के बारे में जानते हैं. So about Reliance Industries, as everyone know कि Reliance Industry एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, राइट? इसका हेडक्वार्टर, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र. रिलायंस ओन्स बिजनेस अक्रॉस इंडिया, एंगेज्ड इन बहुत सारे इसमें है इसका, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, टेलीकम्युनिकेशंस, लाइक एज वी ऑल नो, राइट? रिलायंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया. मतलब आज हम देख रहे हैं कि ऐसी कंपनीज है जो इस टाइम पे, बहुत सारी कंपनीज लॉसेस में है, बट अगर देखा जाए ना तो रिलायंस इस टाइम पे प्रॉफिट्स में है. सो इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, लार्जेस्ट कंपनी मेजर्ड बाय रेवेन्यू, एज आई हैव रिटन इन थर्ड पॉइंट, कि सरपासिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. सरपासिंग इज मतलब इनकम्पेरेबल, राइट? इनकम्पेरेबल. अभी जो रिलायंस है वो इनकम्पेरेबल है अगर हम देखें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, right? On 22 June, Reliance Industries became the first Indian company to exceed $150 billion in market capitalization after its market capitalization hit 11,43,667 crores on BSE. After that, shareholdings of Reliance, राइट? द नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इसकी जो रिलायंस के अप्रॉक्स जितने शेयर्स है वो 3.1 बिलियन है, दैट इज 310 करोड़. अंबानी फैमिली जो है ये 46.32% ऑफ टोटल शेयर्स दे होल्ड, एंड रिमेनिंग 53.68 जो है वो बाकी के पब्लिक शेयर होल्डर्स, राइट? जो FFIs है, राइट? फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कैन से, एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, right? Life Insurance Corporation of India is the largest non-promoter investor. जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस, उनका शेयर होल्डिंग 7.98% है रिलायंस के शेयर्स में. आफ्टर दैट लिस्टिंग्स, द कंपनीज इक्विटी शेयर्स, ये जो इसके शेयर्स हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE लिमिटेड दोनों पे हैं, राइट? द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशूड बाय द कंपनी, इनका जो ग्लोबल GDRs है ना वो इशूड बाय द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज. It has issued approx 5.6 crore GDRs, wherein each GDR is equivalent to 2 equity shares, right? Approximately 3.46 जो इसका total shares का listed है ना, वो 3.46 of its total shares जो है वो Luxembourg Stock Exchange पे है. After that, its debt securities are listed at the wholesale debt market, that is WDM segment of the National Stock Exchange of India, NSE. ओके, इनको ए लाइक इसको हम AAA बोल सकते हैं, जिसको जो इनको डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग्स जो मिला है ऑफ AAA फ्रॉम क्रिसिल एंड फिच. My one question to you all, that Reliance became debt free or it became net debt free? Debt free, I think. Yes, debt free. Okay. Are you confident or you're confused? No, ma'am, it's debt free. Are you Yes, sure? ma'am. Ma'am, what's the difference between debt free and not Actually, that is what I was going to ask the next. Yes, those who answered it has become debt free. Can somebody from you quickly explain me what do you mean by debt free and what do you mean by net debt free? Quickly. Then only we can go ahead with the PPT. Yes? Anyone from you? Jnaneshwar, I think you answered, right? Yes, ma'am. Yes. तो थोड़ा सा हम लोगों को बताओगे what do you mean by net debt free and what do you mean by debt free? मैम मुझे नेट डेट फ्री का मालूम है, मतलब फॉर्मूला मैंने पढ़ा था जाकि Okay, लॉन्ग टर्म formula एंड पढ़ा था. हाँ, मतलब नेट डेट फ्री क्या होता है वो मालूम मुझे. लॉन्ग टर्म एंड Okay. शॉर्ट टर्म हमारे जो डेब्ट्स होते हैं उनमें से हम Okay. हमारा जितना भी कैश है वो अगर निकाल दे तो हमारा नेट डेट फ्री बचता है. Okay, जितना भी हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैश है वो तब निकाल दे तो डेप्ट हाँ डेप्ट.
ओके, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो डेट है उसमें से क्या निकाल दोगे? कैश जो अवेलेबल कैश है। ओके, जो अवेलेबल कैश है वो अगर निकाल दोगे तो यू गेट टू नो नेट डेट फ्री, राइट? यस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेट फ्री? आई डोंट नो मैम। मैम डोंट डेट नो। मैम डेट हाँ फ्री आई हाँ, गेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जो डेब्ट होते हैं वो जब वो भर सकते हैं तो वो हो गया डेट फ्री, वेर एज जो नेट डेट फ्री है आई गेस वो ओके, सिर्फ यू गेस। कुछ डेब्ट Yes. पे करते Okay. Anybody else who would like to share their views on debt free and net debt free? Ma'am, on Reliance point of view, 1.60 करोड़ का उन्होंने कुछ फंड रेज किया था जिससे वो नेट डेट फ्री हुए थे, बट डेट फ्री और नेट डेट फ्री में डिफरेंस क्या, आई डोंट नो. Okay, you don't know. Okay. Anybody else who would like to share their views? Then we'll conclude. Pallavi and Nayan, next part is yours. तो आप लोगों को यही confusion था, तो आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में? यस मैम, नयन बता रही है. Yes, Nayan, बोलो. मैम डेट फ्री कंपनीज वो रहती है ना जिनमें शॉर्ट टर्म डेप और लॉन्ग टर्म डेप इंक्लूड नहीं रहते. Okay. अच्छा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नहीं रहते हैं, मतलब बिल्कुल डेट नहीं होता है या कुछ हद तक होता है? मतलब जिनमें नहीं होते मैम वो डेट फ्री रहते. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेप जिस कंपनी में नहीं रहते वो डेट फ्री कंपनी रहती है. और Okay. नेट डेप में शॉर्ट टर्म डेप प्लस लॉन्ग टर्म डेप आते हैं, उसमें से लिक्विड इंस्ट्रूमेंट माइनस करते हैं, ऐसे फिर वो नेट डेट फ्री कंपनीज रहती है, ऐसे वैल्यूएट करते हैं लोग. ओके, वेरी गुड नयन, आपने जो एक्सप्लेन किया है वो ठीक है. सो नाउ इन केस ऑफ रिलायंस आपको क्या लग रहा है कि वो नेट डेट फ्री हुआ है या डेट फ्री हुआ है? बिकॉज आप तीन ही लोग ये. इज इट पल्लवी, यू सेड दैट? यस मैम. यस निधि? मैम न्यूज के थ्रू जो मुझे पता चला वो नेट डेट फ्री ही है. एग्जैक्टली. यस मैम. नेट सो डेट. ओके, जितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड अबाउट इट? मीनाक्षी रुको 2 मिनट, यू रिवील्ड इट. सॉरी मैम. Yes, quick, everyone. कौन आंसर कर रहा है क्विकली, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक द नेम्स. ओके, ज्ञानेश्वर, यू रेज्ड योर हैंड. क्विकली टेल मी. मैम मिस्टेक से हो गया, सॉरी। पता था, अब ऐसे ही बोलोगे गलती से हो गया. अब गलती से बता भी दो. अब गलती से बता दो. गलती से मिस्टेक हुई है ज्ञानेश्वर, अब बता दे. हाँ, ओके. नयन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है ऑलरेडी. एंड ज्ञानेश्वर, एज यू राइटली सेड द फॉर्मूला. So now when you are talking about Reliance being a debt free or a net debt free company, it's a confusion कि debt free है या net debt free है. So like Nidhi, the answers which all have given, are you clear with that? What do you mean by a debt free company and what a net debt free company means? Nidhi, I hope I'm audible to you. Okay, fine. Okay, as Nayan rightly said that when we say debt free, totally debt free, it means that a company is not having any kind of short term or the long term borrowing, so it is known as a total debt free company. But when we say net debt free, it means that after repaying your debt, what would be the amount of money with which you would be left, so that is known as a net debt free company. When we are talking about Reliance, as rightly said by Nidhi, as per it is into the news, we have got to know that it's a net debt free company, and how it has become a net debt free company, that would be explained by Meenakshi in the further slides, and then we'll conclude and sum up this presentation. Yes Meenakshi, go ahead. As मैम told us कि जो नेट डेट फ्री रहता है ना, हम उसको ये भी नहीं बोल सकते अगर वो नेट डेट फ्री हुई है ना, तो नेट डेट फ्री इज दैट डजंट मीन इट हैज पेड ऑल इट्स बोरोइंग्स, राइट? ओके, बिफोर हम आगे जाएं और इसके लिए कोई परसेप्शन हो पॉजिटिव या नेगेटिव, आई वांट a quick answer from all of you in the chat box saying that you have got a difference between a debt free company and a net debt free company. Quickly put it in the chat box. If yes, put yes. If no, then put no. I'll explain it again.
Okay. Okay. Only 4, 5. Yes. Next. 6. Okay, great. Majority of you have understood what do we mean by a net debt free company and a debt free company. Okay, now Meenakshi has put that in front of you. You can see the points. Now my next question to all of you is that debt free क्या है ये clear हो गया है सबको और net debt free क्या है ये भी clear हो गया सबको. दोनों में से कौन सी situation is good for a company? Debt Again, put free. it in the chat. Put it in the chat box, and then I'll ask questions why and how. Quick, और immediately. डेट फ्री, सो मैं नेट डेट फ्री की स्लाइड ओपन करती हूँ अगर सबने पढ़ लिया है तो. वेट मीनाक्षी यहाँ रुको. अब डिफरेंस Yes, सबके ma'am. सामने है कि डेट फ्री क्या होगा और नेट डेट फ्री क्या होगा. सो नेट डेट फ्री क्विक. नेक्स्ट में है मैम. ओके, वो नेक्स्ट में है. ओके, यहाँ पे सो डेट और आई डेट फ्री बताया. okay, so I request one of you to read it quickly so that all can hear what we have written in this. Yes. Done? Nikita, read this. Nikita. मैम. हाँ, पढ़ो क्या है स्लाइड में. ओके मैम. Yes. Debt is the amount of money borrowed by one party from another. Okay, next. Second, debt is used by many corporation and individual as a method of making large purchases that they could not afford under normal Circumstances. Okay. Circumstances. Yes. slide का भी. Yes, slide. It is Third one. there. It. Okay. Yes. Yes, Nikita. A debt arrangement gives a borrowing party permission to borrow money under the condition that is to be paid back at a later date, usually with interest. Okay. So now I hope you all are aware what do we mean by debt, right? Yes, ma'am. Yes. Now debt free. Yes. I need someone. Sakshi, can you read what is debt free? Sakshi, am I audible? Okay. Harshali, can you read it for us? Harshali. Okay. पढ़ो debt free क्या है? Debt free, first, it means that you do not have to worry about payments or what. Hello? I guess left हो गया, network issue है. yes. मीनाक्षी ने इंटीमेट किया था कि पावर फेलियर हो सकता है उसके यहाँ पे. ओके फाइन, आई शेयर द स्क्रीन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट कि नेट डेट फ्री होना अच्छा है या डेट फ्री होना अच्छा है. क्विक. Ma'am, net debt free. निधि, यू गॉट द डिफरेंस? Yes, ma'am. Okay, great. I was looking out for you, but I think you were not able to listen to me. Yes, Nidhi, explain. Ma'am, जैसे हम अभी starting debt structure पढ़ रहे थे, and we came to know that कि when a company be debt free, the cost of equity rises. Okay. Which impact our profit margin also, as well as the. Ma'am, sure बहुत है. I'm audible now. Yes, you are. It's not just impact their profit margin and taxes, but the cost of equity also, that which we have calculated under VAT. But when we talk about net debt free, it just shows that you have enough liquidity with yourself, which help you to pay off all your debts in case obligation arise. So here we are not paying our debt on this point of time, but we have sufficient money with ourselves, which will help us in contagious situations. So I think so being net debt free is much better than being debt free, because when we are net debt free, and others, what we will say, obligations are not there on us. But when we are debt free, there are the consequences of that. Okay, fine. Anyone else who could answer for this, or I want to know how many of you agree with Nidhi what she said. Quick, how many of you? Yes, ma'am, I agree.
ओके पल्लवी, आपका प्रेजेंटेशन आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा. यस अंकिता. मैम पहले मुझे लगता है कि डेप्ट फ्री अच्छा है, क्योंकि सारे डेप्ट जो उनके हैं वो पे ऑफ कर दे रहे, तो मतलब कुछ ऑब्लिगेशंस उनके पास है नहीं, तो वो मतलब डेप्ट फ्री अच्छा है, पहले मुझे लगा था. बट बाद में Okay. निधिका के मुझे लगा कि नेट डेप्ट फ्री अच्छा है, क्योंकि नेट डेप्ट फ्री अगर होगा तो वो अच्छा इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ हाँ इक्विटी जाता है, और सेकेंडली हमारा टैक्स शील्ड भी उसमें इंक्लूड हो जाता है. तो ओके. सो नाउ यू फील कि ये होना चाहिए, नेट डेट फ्री होना चाहिए. मैम ओके मैम अदिति. यस ज्ञानेश्वर. मैम अगर हम शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ. डेप फ्री अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छी, क्योंकि उनको ईपीएस ज्यादा मिलेगा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा मिलेगा डेप फ्री होने से. Okay. And what about tax, Jnaneshwar? Have you taken tax into account? नहीं Sorry मैम. ma'am, light चली गई थी. I'm here. हाँ, Meenakshi, we got that. So I have shared the screen. You can Yes, proceed with the ma'am. presentation. But yes, Jnaneshwar, tax consider किया मैम आपने? हाँ, नहीं मैम, पर उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, तो कंपनी के ऊपर है उनको क्या डिसीजन लेना है, मतलब डेप फ्री करना Okay. है या नहीं करना है. Okay, अगर आपको the advantages और disadvantages दोनों पता है, okay, tomorrow if you are appointed as a finance minister, am I audible? Yes ma'am. यस मैम. Okay, Jnaneshwar, if you get an opportunity to be a financial manager with a very reputed company, and if they take your opinion looking at the positive as well as the negative side, so what would be your opinion? You will ask the company to go for debt, or you will not allow them to go for debt and borrow the entire amount of money through equity? तो मैम अगर मैं हाँ बोलो. फंड रेज करूंगा, इन्वेस्टर एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, मैं चाहूंगा कि कंपनी डेप फ्री हो जाए. Okay, okay, fine. Okay, Aditi, आपने भी लिखा है debt free is good. Why? Can you explain me some points? एक्चुअली मैम नेट डेट फ्री में ऐसा होता है कि कंपनीज पूरी जो डेट बोरो किया है वो पूरा रीपे नहीं कर पाती है. बट डेट फ्री में ठीक है, एक निधि का पॉइंट, एक टैक्स शील्ड वाला ठीक था कि मैं भी वो एक्सेप्ट करती हूँ. बट मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें दे हैव लो इंटरेस्ट रेट अगर डेट फ्री होती कंपनी तो. ओके फाइन. अब यहाँ पर मेरे पास एक और पॉइंट है. अगर आप लोगों को अशोका में एडमिशन लेना है फॉर एग्जांपल, राइट, अगर अब तो आप लोग एडमिशन ले चुके हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑन व्हाट बेसिस अशोका इज गोइंग टू गिव यू एडमिशन? ऑन सीईटी स्कोर. ओनली सीईटी स्कोर? No, ma'am. परसेंट. Stand by Ma'am, graduation. ओके राइट, अमेजिंग. सो ये प्रोसीजर सबको पता है, क्योंकि हम ये चीजें करते आए हैं काफी सालों से कि अगर एडमिशन लेना है, नेक्स्ट प्रमोशन लेना है, तो वी नीड टू फुलफिल सम एलिजिबिलिटी नॉर्म, सम बेसिक क्राइटेरिया, राइट? करेक्ट. yes, ma'am. Yes. द सेम वे अगर आप लोग बैंक के पास जाते हो और अगर आप बैंक को अप्रोच करते हो, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू काइंड्स ऑफ डेट. One would be a personal loan with which you all are aware. It could be for your house, it could be for your vehicle or anything. Okay. And second thing, if you go to a bank saying for a corporate loan, तो ये दोनों conditions में what bank is going to investigate, जैसे अशोका ने investigate किया था कि आप eligible हो या नहीं हो. मैम बैंक ये देखती ना कि कंपनी का डेट कितना है, मतलब उनका कैपिटल कितना है वगैरह. कैपिटल Ma'am. कितना है और yes. मैम Requirement collateral securities. यस. Okay. Yes, amazing. Collateral securities और Your growth rate. Business model. यस. Ma'am, your past Past. transaction or CIBIL score? यस. पास्ट परफॉर्मेंस. amazing. Who was that who spoke about CIBIL score? Aarti, ma'am. Okay, amazing. आरती CIBIL score क्या होता है? सबको बताओगे थोड़ा सा? Like if you wish to, otherwise I'll explain it.
Yes, ma'am. It is basically the transactions record of transactions that मतलब जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी बैंक से मतलब किसी भी कोने से तो भी वो रिकॉर्ड होता है और बैंक मतलब लोन देने से पहले सिबिल स्कोर चेक करती है जैसे कि अगर ये आदमी रीपेमेंट के लिए कैपेबल है या नहीं है, पिछले ट्रांजैक्शन इसके मतलब फेयर थे या नहीं थे, या फिर इसने कोई डुबाया है क्या, वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, वो सारा सिबिल स्कोर में आ जाता है। Okay, और very उसको good, Aarti. बेसिकली Yes, मैम yes. सिबिल स्कोर मतलब जनरेट जब लोन रीपेमेंट हम लोग करते, लोन लेते किसी बैंक से, जब हम लोग लोन रीपेमेंट कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा सिबिल स्कोर जनरेट होता है। उसके हिसाब से या क्रेडिट कार्ड के हिसाब, क्रेडिट कार्ड से हम लोग कोई स्वाइप पेमेंट कर रहे हैं, देन हम लोग उसके रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं कि नहीं, उसके कारण हमारा सिबिल स्कोर जनरेट होता है। Okay, very good, Aniket. Thank you so much. कंज्यूमर क्रेडिट स्कोर बोल सकते हैं इसको। ओके, अमेजिंग। ओके, ये था आप लोगों का इंडिविजुअल लेवल पे। अगर मैं बोलती हूँ कोई कंपनी को लोन लेना है, कोई कॉर्पोरेट को लोन लेना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज देयर समथिंग कि ऐसा कोई स्कोर हो सकता है जिसके बेसिस पे पता चले? यस, व्हाट इज दैट? मैम उसका नाम नहीं पता, लेकिन मतलब रेटिंग की जाती है ए बी ए इस तरीके से यस नॉट यस कंपनीज यस। कंट्रीज तो अभी यहाँ पे जितने लोगों ने बोला है कि डेट फ्री कंपनी चाहिए और कितने लोगों ने बोला है नेट डेट फ्री चाहिए, तो मेक श्योर अनलेस एंड अंटिल यू डोंट गो फॉर अ डेट, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्रेडिट स्कोर। ओके, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे सिबिल स्कोर लिया जाता है, द सेम वे व्हेन यू raise your money through debt, you need to get those instrument rated from these rating agencies to show your credibility in the market. Credibility is basically जो अनिकेत ने बोला कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, ये आप कितना एफिशिएंटली रीपे कर पाते हो, दिस इज व्हाट इज योर क्रेडिट स्कोर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंड इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल केस में उसको सिबिल स्कोर बोला जाता है, एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इट्स नोन एज द क्रेडिट रेटिंग। ओके, सो अगर आप लोग क्रेडिट नहीं लेते हो तो आप लोगों का ये रेटिंग नहीं आता है। फॉरेन कंट्रीज में इफ यू चेक, पीपल आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स to the maximum they can. That is the criteria behind that is not because they don't have money. The criteria behind that is so that they have a good credit score which would help them to have a loan in future if they want. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Okay, मैम इसी को okay. कंपनी क्रेडिट And ma'am, रिपोर्ट भी their कहते हैं ability क्या? to repay. Sorry Aarti, can you repeat? मैम इसी को कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी कहते हैं क्या? नहीं, वो क्रेडिट रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हो दैट कुड कनेक्ट टू दिस, बट दैट ऑल टुगेदर विल डिस्कस इट। I'll explain you what credit report means. Okay? ओके मैम, ओके। हाँ, फिलहाल आप लोग डेट फ्री और नेट डेट फ्री, ये तीन चीजें क्या है, गेट इट क्लियर्ड। ओके, यस मीनाक्षी, यू कैन प्रोसीड। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके ओके फाइन मीनाक्षी, यस आगे बोलो। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे है नेट डेट फ्री। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट कि मैं शेयर कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। यस, गो अहेड। Yes. So net debt free, as we all had a discussion, ये ऐसा है कि whether has a business to pay off all its debt. Net debt हमें क्या बताता है कि बिजनेस के पास उतना पैसा है क्या कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेट डेट इज नॉट सेम एज डेट। ये सबको क्लियर हो गया कि नेट डेट जो है वो सेम नहीं है डेट जैसा। Yes. क्लियर हुआ सबको? यस, नो, क्विक। यस मैम। सी, आज अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है ना तो कल आपका भी चांस आने वाला है, एंड थ्रू दिस वर्चुअल मोड अगर 2 मिनट साइलेंस हो जाता है ना तो हम लोग फील करते हैं कि हम डिस्कनेक्टेड है। तो एटलीस्ट यस नो इतना बोल दिया करो सब लोग। फाइन? यस मैम। Yes, ma'am. आई थॉट अगेन आई गेट अ पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके, यस मीनाक्षी। Okay, so net debt is a liquidity matrix used to determine how well a company, मतलब कैसा कि कंपनी के पास, मैंने जैसे बताया कि कंपनी अपने जो डेट्स है वो पे ऑफ कर पाएगी या नहीं, ये हमें नेट डेट बताता है, राइट? कि नेट डेट शोज मच डेट ऑफ अ कंपनी हैज ऑन इट्स बैलेंस शीट, राइट? जो नेट डेट वो भी दिखाता है कि कंपनी के जितने डेट्स हैं वो सब उसकी बैलेंस शीट पे जो दिखते हैं कंपेयर टू इट्स लिक्विड एसेट्स।
ठीक है, नेट डेट शोज हाउ मच कैश वुड रिमेन इफ ऑल डेट्स वर पेड ऑफ। अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि देखो, इसको हम या तो हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं एक साइड से, राइट। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है सपोज 1000 का, हम ऐसा लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल 1000 का प्रॉफिट हुआ है, तो जो हमें टैक्स लगेगा वो 1000 पे पूरा लगेगा, यस और नो? यस यस, ठीक है। तो जो अगर हम लोग टैक्स पे सी, अगर 1000 पे हमें पूरा टैक्स लग रहा है, राइट, और उसमें से डेट में से अगर हम बोले कि 500 का समझ लो उसका डेट था, तो 500 ओके यस मीनाक्षी मैम। रिपीट करो, मैं डालती हूँ स्क्रीन पे। बोलो 1000 रुपीज का डेट है आपका। मैम अगर हम लोग देख 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, अगर हम देखें एक कंपनी का, ओके, ये आपका, ओके, ये आपका प्रॉफिट है। ओके, यस मैम 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, और अगर हम देखें हम 1000 रुपीज पूरा प्रॉफिट है, हमें कोई डेट नहीं है, राइट। तो मीनाक्षी आई थिंक नयन को एक्सप्लेन करना है शायद। हाँ मैम। नयन आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करूं? पल्लवी। यस मैम, यस यस मैम। हाँ हाँ, जिसको भी करना है क्योंकि मीनाक्षी यू आर फाइन विद इट। मैम आवाज आ रही क्या मेरी? यस मैम, यस मैम। ओके, यस, रुपीज 1000 का मैम प्रॉफिट है। अभी एग्जांपल देके समझाती हूँ। कंपनी ए और कंपनी बी है, तो कंपनी ए और डेट फ्री कंपनी तो अपन वहाँ पे रिलायंस एक समझते मिनट, हैं, और बी ए कंपनी जो जिस कंपनी ने ए बहुत जो है ज्यादा वो ए जो है वो डेट फ्री है। ओके, डेट बी फ्री जो है, समझते हैं अभी एग्जांपल के लिए, ओके और ओके, बी कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया है, तो वो हाँ, तो फिर अभी दोनों कंपनीज को अगर 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो डेफ्री कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, और बी जो कंपनी है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सपोज कि अगर कंपनी बी ने 500 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है, तो उनकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उनको सिर्फ उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड। पल्लवी या यस फिर मैम, मीनाक्षी, यस मैम। पल्लवी या मीनाक्षी, आप दोनों में से कोई भी मैम प्रोसीड कर सकते। यस मैम, मैं बताती हूँ। मैम अगर कंपनी बी जो है वो 500 पे टैक्स पे करेगी, और जो कंपनी ए है उनको पूरा मतलब 1000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि बी जो कंपनी है वो 500 रुपीज वाला डिविड एक्सपेंसेस भी दिखा सकती है, पर जो कंपनी ए है जो हमने रिलायंस पकड़ी है उनको पूरे 1000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। हाँ यस। ओके, क्या नयन, कैन यू जस्ट रिपीट इट बिकॉज पल्लवी का आवाज बीच में ब्रेक हो रहा था। मैम कहाँ से रिपीट करूँ? ए के पास 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, हेलो। बी के पास 1000 रुपीज का प्रॉफिट है। एम आई ऑडिबल? हाँ, तो मैम ए कंपनी डेट फ्री है। यस मैम। ओके, तो इनको जो टैक्स हेलो। पे करना पड़ेगा, दैट इनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पूरे 1000 रुपीज पे देना पड़ेगा, राइट? यस मैम, यस मैम। यस मैम, कंपनी ए को 1000 रुपीज पे टैक्स देना पड़ेगा, और बी कंपनी जो है जो उन्होंने 500 इंटरेस्ट पे किया है, वो उनके बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस भी दिखा सकते हैं, तो उसकी वजह से उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है डेट फ्री कंपनीज के लिए। ओके, इज इट द ओके 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 फाइन। तो टैक्स पेमेंट जो यहाँ पर इन केस ऑफ बी कंपनी होगा, दैट वुड बी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 500, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। ओके, सबको यस नो? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so net debt free is better than being a debt free company. Fine. यस मैम। Yes ma'am. यस। ओके, यस। मीनाक्षी, ये स्लाइड में से कुछ एक्सप्लेन करना है आपको? नो मैम, डन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके ओके, yes, next slide is in front of you. इट्स नॉट विजिबल मैम। ओके मैम, मेरे लैपटॉप पे है, मैं इधर से। यस मैम, इट्स विजिबल। आई थिंक वो नेट
शायद या नेटवर्क नेट इशू की वजह इश्यूज से. है मैम, बहुत नेटवर्क इश्यूज है आज. यस मैम. Okay, yes, go ahead. Yes, ma'am. This is how it became net debt free. Now I'll tell you. पल्लवी या नयन, आप लोगों को कुछ बताना है या मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम, मैं बताती हूँ मैम। ठीक हाँ, है, बोलो। चलेगा। बोलो। यस मैम। मैम 12 अगस्त 2019 में रिलायंस की जो 42nd एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें जो चेयरमैन मुकेश अंबानी है, उन्होंने बताया था कि वो 31 मार्च 2021 तक डेट फ्री हो जाएंगे, मतलब विद इन 18 मंथ्स में वो डेट फ्री हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था उनके एनुअल जनरल मीटिंग में। बट वो उससे पहले ही नेट डेट फ्री हो गए, मतलब अभी ये मार्च 2020 में। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हमारे पास क्लियर रोड मैप है, तो उसके लिए उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर है जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे वो एक लीडिंग ग्लोबल पार्टनर हो जाएंगे और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट उनके पास हो जाएगी वर्ल्ड में, ऐसा उन्होंने उनकी मीटिंग में बोला था। यस मैम। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आ नेट रही है गया, क्या? नेट गया शायद मैम का। मैम का वो डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, हाँ आ रही है तेरी आवाज, तू बता। मैम को ज्वाइन होने दे फिर बता। मैम ने कुछ मैसेज डाला है, वही सम नेटवर्क इश्यूज। एक ही मिनट बचा है। लेस देन अ मिनट है, हाँ वही ना। रिज्वाइन करे? लेक्चर है क्या किसी का? हाँ 2:10 का लेक्चर है ना हमारा। मंडे कंटिन्यू करना रहेगा। चलो ठीक है, लीव करते हैं फिर, मैम बोल रहे हैं मंडे को करने का है। चलो चलो, थैंक यू मीनाक्षी, नयन, पल्लवी। Okay, it's connected. I think we have less than a minute left, so we'll continue on Monday. Is it fine? Yes, ma'am.